बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमने कल डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, 3, 4 और 5 2, 3, 4 और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था कि कैसे हमें पता चल जाता है कि ये वाला नंबर 2 का डिविजिबल है, 3 का है, 4 का है या 5 का है। और बेटा मैं हमने वो टेस्ट भी किए थे और उसके साथ हमने उनके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी किए थे ताकि हमें प्रैक्टिस भी हो जाए हमारी। आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, 8, 9, 10 एंड 11। आज हम बेटा नेक्स्ट 5 नंबरों के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हमें पता चल जाता है देखने से ही कि ये वाला नंबर इनका डिविजिबल है, यानी कि इस पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले जो है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 कि कैसे पता चलेगा कि ये वाला नंबर 6 का डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा जैसे आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 पढ़ा था वैसे ही ये 6 वाला है, क्योंकि 3 और 6 आपस में दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है ना। 3 का मल्टीपल है 6, 3 2 6 होता है, ठीक है। तो वैसे ही बेटा इसकी कंडीशंस भी हैं, ठीक है। आपने कल कंडीशन पढ़ी थी कि अगर सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, अगर किसी नंबर के डिजिट को ऐड करो और वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो पूरे का पूरा नंबर भी 3 का डिविजिबल है। बट इसमें भी वही कंडीशन यूज़ हो रही है, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन यूज़ हो रही है 6 के लिए कि वो कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर 6 पे डिवाइड होता है इफ़ इट हैज़ इवन नंबर एट यूनिट प्लेस, मीन उसके लास्ट पे इवन नंबर आ रहा हो। बेटा यूनिट प्लेस देखें मैंने लिखा हुआ है UTH। बेटा जब भी आप छोटी क्लासेस में जब भी किसी नंबर को पढ़ने का तरीका पढ़ते थे कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 अप टू सो ऑन, यानी कि सबसे पहले जब स्टार्ट करते थे एंड से एंड वाला नंबर आपका यूनिट होता था। तो इसमें भी आपने ऐसे ही है, वो कह रहा है कि इफ़ इट हैज़ इवन नंबर एट यूनिट प्लेस, को उसके यूनिट प्लेस मीन उसके लास्ट पे कोई ना कोई इवन नंबर आ रहा हो। बेटा इवन नंबर मीन 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8 या कोई 10 या कोई 0 आ जाए, ठीक है। आपने वो पढ़े हुए हैं। तो बेटा इवन नंबर उसके लास्ट पे इवन नंबर आ जाए और सेकंड कंडीशन लिखी हुई है सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, कि उसके नंबरों का जो उसमें हिंद से आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, उनका अगर जमा करें तो वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। तो बेटा दो कंडीशन हैं कि लास्ट पे इवन नंबर हो और दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट, अगर आप उनके सारे नंबर डिजिट्स में सारे नंबरों को जमा करो तो वो डिविजिबल बाय 3 हो। अभी एग्जाम्पल करके देखते हैं। बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने ली हुई है 642 मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ठीक है। आपने देखना है कि ये वाला नंबर 6 का डिविजिबल है कि नहीं। तो दो कंडीशन हैं। सबसे पहले कंडीशन इवन नंबर एट यूनिट प्लेस, इसके लास्ट पे इवन नंबर है, हमने दिखा दिया हाँ जी इसके लास्ट पे इवन नंबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स, उसके डिजिट्स का सम इज डिविजिबल बाय 3, वो 3 के टेबल में आता हो या 3 पे डिवाइड होता हो। देखो बेटा मैंने इसके नंबरों को ऐड किया, ये लिखा 6 + 4 + 2, सम ऑफ डिजिट्स किया तो मेरे पास 6 × 4 10, 10 और 2 12। बेटा 12 आया था। अब 12 3 पे डिवाइड होता है ना, डिविजिबल बाय 3 आपने कहा होता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 642 वो 6 का डिविजिबल है। सही है बेटा। एक और एग्जांपल मैंने ली है, लिखा हुआ 2472, ठीक है, 2472, 2472। बेटा एक नंबर लिया है। सबसे पहली कंडीशन कि लास्ट पे इवन नंबर आता हो, तो बेटा देखो लास्ट पे इवन नंबर आ रहा है, आपने कहा आ रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, इसके सारे डिजिट्स का सम वो 3 का डिविजिबल हो। तो बेटा मैंने इसके डिजिट्स लिए 2 + 4 + 7 + 2, 2 + 4 + 7 + 2। मेरा देखें 4 × 2, 2 × 4 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15। बेटा 15 आ रहा है, तो 15 वो 3 के टेबल में आता है, आपने कहा आता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है कि 2472, 2472। तो ये वाला नंबर है वो 6 का डिविजिबल है। तो बेटा ये था आपका 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया या टेस्ट। बेटा नेक्स्ट जो आपने करना है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। जैसे आपने कल डिविजिबल टेस्ट ऑफ 4 किया था, बेटा उससे मिलता जुलता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8।
4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने कल किया था कि अगर ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 2 ज़ीरो आते हों, यानी कि उसके यूनिट और 10 प्लेस पे ज़ीरो आते हों, या उसके यूनिट और 10 प्लेस से जो नंबर बन रहा है वो 4 का डिविजिबल हो, तो बेटा उससे थोड़ा सा एक स्टेप, यानी कि उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है। कल आपने पढ़ा था कि यूनिट और 10 प्लेस पे अगर 2 ज़ीरो ज़ीरो आ रहा हो, आज डिविजिबल टेस्ट ऑफ 8 में है कि अगर उसके यूनिट 10 और 100, यानी कि यूनिट लास्ट बेटा यूनिट 10 और 100, यानी कि 0 0 0। कल 4 के लिए था 2 ज़ीरो, अब 8 के लिए आ गया है 3 ज़ीरो। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 3 ज़ीरो आते हों तो वो भी आपका डिविजिबल बाय 8 होता है। या सेकंड कंडीशन क्या है, अ नंबर फाउंड बाय द, कि जो उसके यूनिट 10 और 100 प्लेस से जो नंबर बन रहा है वो भी डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। बेटा देखें, कल आपने जब 4 का किया था तो 4 में था कि लास्ट में 2 ज़ीरो आए या यूनिट और 10 लास्ट वाले 2 नंबर ऐसे हों जो 4 के डिविजिबल हों। डिविजिबल टेस्ट ऑफ 8 में आ जाएगा 3 नंबर, लास्ट में 3 ज़ीरो हों या लास्ट वाले 3 नंबरों से जो नंबर बन रहा है, लास्ट में 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो आपका 8 का डिविजिबल हो। बेटा उससे मिलता जुलता है, 4 से मिलता जुलता। देखें मैंने एग्जांपल ली है, 2 कंडीशंस बेटा आपने सेटिस्फाई करानी है कि आपके इट हैज़ 0 एट यूनिट 10 और 100 प्लेस, और नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट बाय यूनिट 10 एंड 100 प्लेस डिविजिबल बाय 8, यानी कि उसके यूनिट 10 और 100 प्लेस से जो नंबर बन रहा है वो भी 8 का डिविजिबल होना चाहिए। तो बेटा आए फिर हम एग्जांपल करके इसको मज़ीद समझते हैं। देखिए एग्जांपल लिखी हुई है 89,000 89,000। बेटा पहली कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अगर दोनों हो गए तो फिर भी ठीक है, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फिर भी ठीक है। सबसे पहली कंडीशन थी कि उसके यूनिट 10 और 100 प्लेस पे 0 0 आता हो। तो बेटा देखें इसका यूनिट 10 और 100 प्लेस पे 0 0 आ रहा है, आपने कहा इसका मतलब क्या है कि ये आपका नंबर दिस इम्प्लाइज एट 89,000 इज़ डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब कि 8 का डिविजिबल है। उसके बाद बेटा सेकंड है, वो कह रहा है कि इसको चेक करें कि ये है कि नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, देखें पहली कंडीशन कि उसके लास्ट में 3 0 0 आते हों, बेटा इसके लास्ट में 3 0 नहीं आ रहे। मैंने कहा यार नहीं आ रहे, सेकंड कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि वो होता है कि नहीं। अब सेकंड कंडीशन थी कि उसके यूनिट 10 और 100 प्लेस से जो नंबर बन रहा है वो क्या 8 का डिविजिबल है कि नहीं। बेटा इसके लास्ट पे आ रहा है, देखें इसके लास्ट पे आ रहा है 424, लास्ट में बेटा यूनिट 10 और 100 प्लेस से जो नंबर बन रहा है क्या वो 8 का डिविजिबल है कि नहीं। बेटा इसको 8 पे डिवाइड करके देख लो, देखो 424 इसको किया तो 8 पे कितना है, 8 पे ये छोटा है, 4 छोटा 2 मिलाया 8 5 ज़ा 40, 2 बच गया, 4 नीचे 8 3 ज़ा 24। इसका मतलब कि लास्ट वाले यूनिट 10 और 100 प्लेस से यूनिट 10 100 जो नंबर मान रहे हैं वो 8 का डिविजिबल है। इसका आंसर 53 आ रहा है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट 74248 डिविजिबल बाय 8। तो बेटा देखें मज़ीद इसका अगर बेटा एग्जांपल हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन जब करेंगे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती हैं। पहली कंडीशन है कि वो उसके लास्ट में 3 0 आए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके यूनिट 10 और 100 प्लेस से जो नंबर बन रहा है वो आपका 8 का डिविजिबल होना चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट कंडीशन है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 9 का डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा इसकी कंडीशन है सिंपल सी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक नंबर 9 का डिविजिबल होता है। क्या कंडीशन है, इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। बेटा सिर्फ जैसे आपने 3 वाला किया था वैसे ही 9 वाला है। 3 में कहता है अगर सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर 3 का डिविजिबल हो तो वो 3 पे डिवाइड होता है। अब इसमें अगर सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, अगर आप उनके नंबर्स को ऐड करो और वो 9 का डिविजिबल आ रहे हैं तो आपने कहना है कि हाँ जी ये पूरे का पूरा नंबर भी 9 पे डिवाइड होता है। तो इस एग्जांपल मैंने लिया 531। देखो बेटा मैंने सम ऑफ डिजिट करवाना है, तो देखो 5 + 3 + 1, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 आ रहा है तो बेटा 9 तो 9 पे डिवाइड होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब है 531 इज डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब है कि 531 वो 9 पे डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया है, लिखा हुआ है 8496 8496 बेटा ये वाली एग्जांपल ली है। अब आपने चेक करना है कि क्या ये 9 का डिविजिबल है कि नहीं। तो बेटा कंडीशन वही, आपने सम ऑफ इट्स डिजिट करनी है, इसके डिजिट्स का सम करना है। आ जाएगा
8 + 4 + 9 + 6। देखिए 8 + 4 12, 12 + 9 21, 21 + 9 21 + 6 27। तो बेटा 27 तो 9 के टेबल में आता है, 9 3 27 होता है, आता है ना बेटा। 27 9 का डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज है। तो उसका मतलब क्या है कि 8 4 9 6 इज डिविजिबल बाय 9। तो इसका मतलब है कि ये वाला नंबर आपका डिविजिबल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमने करना है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10, कि कोई नंबर कैसे हमें पता चलेगा कि 10 का डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा इसकी कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। एक नंबर 10 का डिविजिबल होता है इफ़ इट हैज़ 0 एट यूनिट प्लेस। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि एक अगर किसी नंबर के लास्ट पे ज़ीरो आ रहा है तो आप कह देंगे कि जी ये वाला नंबर 10 पे डिवाइड हो जाता है। बेटा मैंने एग्जांपल लिखी है 20, 100, 330। बेटा ये मुफ्त एग्जांपल, कोई भी नंबर ले लें जिसका लास्ट पे ज़ीरो आता है, अगर आप डिवाइड करवा के देखेंगे तो वो कन्फर्म है कि वो 10 का डिविजिबल होएगा, 10 पे डिवाइड हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 11 का डिविजिबल है या नहीं। बेटा जब आप डिविजिबल टेस्ट ऑफ 11 कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन हैं बेटा। एक 11 वाला थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बेटा समझने की गौर करने की ज़रूरत है। लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर 11 को डिविजिबल होगा इफ़ द डिफरेंस मीन माइनस, आपने माइनस करना है किसको, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस। क्योंकि किसी भी नंबर में कि जो किसी भी बेटा कोई नंबर है उसमें जो डिजिट्स ऑड प्लेस पे आ रहे हैं और जो डिजिट्स इवन प्लेस पे आ रहे हैं, आपने ऑड प्लेस वाले डिजिट्स को भी ऐड कर लेना है और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको भी आपने ऐड कर लेना है। ऐड करवाने के बाद आपने दोनों को माइनस करवाना है। बेटा माइनस करवाने के बाद अगर आपके पास लास्ट पे कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 का डिविजिबल है या 0 आ रहा है तो आपने कहना है कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 है, कि ये 11 पे डिवाइड हो सकता है। बेटा दोबारा समझ लें, लिखा हुआ है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर 11 का डिविजिबल होगा, कब होगा, इफ़ द डिफरेंस मीन माइनस, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेस, उसके ओड प्लेस पे जो नंबर है उनको जमा करना है, एंड सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस, और जो उसके इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं आपने उनको ऐड करना है। उनको ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस मीन माइनस करना है। अगर माइनस करने से आपका बेटा आंसर 0 आ रहा है या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 पे डिवाइड होता है, 11 का डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे का पूरा नंबर भी आपका 11 पे डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इसकी एग्जांपल जो मैंने की है देखें, लिखा हुआ 2574 2574। अब बेटा अब इसके लास्ट पे बेटा 0 वाली तो कंडीशन वो आनी नहीं है, आपने सिर्फ एक कंडीशन प्रूव करवानी है, क्या है कि इवन प्लेस और ओड प्लेस वाले नंबर्स को जमा करो और फिर उनको माइनस करो। बेटा इस देखें, इवन प्लेस वाले ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, बेटा ये आपके हैं ओड प्लेस वाले नंबर। ओड प्लेस मीन बेटा 1 3 5 7 प्लेस वाले नंबर। अब इवन प्लेस वाले मीन सेकंड और फोर्थ प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं, मतलब देखें अब सम ऑफ इट्स इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस करवाएंगे तो इवन प्लेस पे आपका नंबर आ रहा है 5 और 4। बेटा मैंने 5 और 4 किया, वो आ जाएगा 9। बेटा जब सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस, जब ओड प्लेस वाले आपने नंबर को ऐड करवाया तो मेरे पास आ जाएगा ओड प्लेस पे बेटा एक 2 है और एक 7 है, तो 2 + 7 9 होता है। बेटा मैंने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस और ओड प्लेस दोनों को मैंने जमा करवा दिया, जमा कर दिया इवन प्लेस वाले को भी और ओड प्लेस वालों की भी। उसके बाद सेकंड कंडीशन थी कि उनको आपने माइनस करवाना, डिफरेंस ऑफ सम, बेटा डिफरेंस मीन उनको जमा वाले को अब आपने माइनस करना है। अब मैंने बेटा जब दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस किया तो 9 - 9 0 आ रहा है। बेटा उसने भी यही लिखा था इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, या 0 आए या कोई ऐसा नंबर है जो 11 पे डिवाइड होता हो, तो फिर वो पूरे का पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाय 11 होता है। अब देखिए बेटा 0 आ रहा है तो हम लिखना दिस इम्प्लाइज दैट 2574 इज डिविजिबल बाय 11, तो ये 11 पे डिवाइड हो जाता है।
बेटा क्या कंडीशन थी कि इवन प्लेस वाले नंबरों को ऐड करो, ओड प्लेस वाले नंबरों को ऐड करो, उनके जो आंसर आएंगे उनको आपने आपस में माइनस करवा देना है। अगर माइनस करवाने से लास्ट पे 0 आ रहा है या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 पे डिवाइड हो जाता है, तो आपने कहना कि जी ये वाला नंबर पूरे का पूरा नंबर भी 11 का डिविजिबल है। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल लिखी हुई है 1749। बेटा जब आपने इसको करवाना है तो मैंने लिखा सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। जब इवन प्लेस वाले नंबर को डिजिट्स को ऐड करना है, देखो इवन प्लेस में मेरे पास आ रहा है 7 और 9। बेटा इस इवन प्लेस मैंने पहले बताया कि सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, एट्थ प्लेस, यानी दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे या आठवें नंबर पे कोई नंबर आए। अब देखें इसको जब मैंने ऐड करवाना है ऐड इवन प्लेस वाले नंबर को ऐड करवाया, इवन प्लेस मेरे पास 7 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। मेरा 7 जब 9 किया तो वो मेरे पास आ जाएगा 16, यानी कि 7 + 9 = 16। अब सम ऑफ डिजिट्स ऐट ओड प्लेस, अब आपने ओड प्लेस वाले नंबर को ऐड करना है। तो बेटा ओड प्लेस में मेरे पास आ रहा है एक 1 और एक 4, तो 1 + 4 किया तो मेरे पास 16 1 + 4 किया तो मेरे पास आ जाएगा ये 5। ठीक है बेटा, अब देखें बेटा जब मैंने इसको इवन वालों को ऐड किया तो वो 16 आया था, जब ओड वालों को ऐड किया तो वो 5 आया था। जब मैं दोनों का डिफरेंस करवाया तो मेरे पास आ जाएगा 16 - 5, तो 16 - 5 मेरे पास होता है 11। तो बेटा देखिए मैंने कहा था कि यार लास्ट में 0 आए, आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, या कोई ऐसा नंबर है जो 11 पे डिवाइड था। देखिए 11 इज़ डिविजिबल बाय 11, तो दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है 1749 इज़ डिविजिबल बाय 11, तो ये 11 पे डिवाइड होता है। तो बेटा ये आज हमने किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। मैंने 7 का नहीं किया, 6, 8, 9, 10 और 11। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बेटा जब आप सवाल करते हैं तो सवाल कोई भी करने से पहले उसका जो क्राइटेरिया होता है वो ज़रूर करते रहते हैं। तो बेटा अगर किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन हो गई हो या समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।